बीइंग अ बेरोजगार, जब तुम्हारी लाइफ में कुछ भी सही ना चल रहा हो तब तुम्हें सिर्फ भगवान की याद आती है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। तो एक छोटी सी बैक स्टोरी। तो अभी पिछले थोड़े टाइम से 10-15 दिन नहीं, पिछले एक वीक से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कोई जॉब के लिए अप्लाई कर पाऊँ और मैंने जॉब ढूंढनी स्टार्ट करी। पहले जहाँ मैं गया वहाँ मेरे 2 दिन वेस्ट हुए इंटरव्यू वगैरह सब लिया उन्होंने, बट लास्ट में बिल्कुल एट द एंड वो मुझे बता रहे हैं कि भाई हम तो सिर्फ 1 ईयर एक्सपीरियंस वालों को रख रहे हैं। मैंने कहा ब्रो, मेरे पास तो सिर्फ 6 महीने का है। तो फिर मैं वहाँ से आ गया। अब मैंने 1-2 और जगह पता करा, बट वहाँ जिस प्रोसेस में मुझे चाहिए वहाँ चल नहीं रही और जिसमें मुझे नहीं चाहिए वहाँ चल रही है। सो बनानी अपना। एंड थर्ड, जहाँ मैं कर रहा था वहाँ अभी बात चल रही है, लेट्स सी व्हाट गोना हैपन भाई। एंड दैट्स द ओनली रीजन कि मैं थोड़े टाइम से व्लॉग नहीं बना पा रहा। और कल मैंने इज़ाम अहमद का कमेंट रीड करा, दैट्स अ प्योर लव भाई। एंड कभी कभी ना आप अपनी जर्नी के बीच में ये चीजें भूल जाते हो कि आपने वो जर्नी स्टार्ट ही क्यों करी थी। मैंने ये सब स्टार्ट किया था फॉर एन एक्सक्यूज फॉर माई सेल्फ, कि मैं जब लाइफ में कुछ बुरा फेज चल रहा हो तो मैं यहाँ के बात करके खुद को, अपने दिल को तसल्ली दे सकूं। एंड जब से तुम्हारे भाई ने 79 kg क्रॉस करा है तब से मैंने अपने डाइट प्लान में कोई भी चेंजेस नहीं किए जिससे मैं और वेट को अपने ऊपर लेके जा सकूं। तो आज हम अपना एक नया डाइट प्लान भी रिक्रिएट करने वाले हैं। एंड तुम्हारे भाई का बजट, दैट्स क्रेजी भाई। और पहली मील में हम बनाएंगे और पहली मील में हम खाएंगे 7 पूरे अंडे। मजाक कर रहा हूँ। जेन्युइनली एक क्वेश्चन जो मैं सच में खुद के लिए पूछना चाहता हूँ, तो तुम मुझे आंसर करना। देखो, एक होता है कंप्लीट वेजिटेरियन जो बिल्कुल भी नॉन वेज वगैरह नहीं खाते, एक होता है नॉन वेजिटेरियन जो नॉन वेज वगैरह खाते हैं। अब इसके बीच में भी 2 तरीके के लोग आते हैं। एक अंडा चलता है भाई, वो अपने आप को भी सो कॉल्ड वेजिटेरियन कहते हैं। एक मंगलवार, बुधवार और शायद वीरवार नहीं खाता। ये मेरे को मतलब ये आज तक समझ नहीं आया व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। क्या तुम्हें मंगलवार को अगर तुम अंडे नहीं खाओगे तो सिर्फ भगवान जी तुम्हें मंगलवार को देखेंगे और बाकी दिन नहीं देखेंगे? मैं मानता हूँ भाई, मैं नॉनवेज खाता हूँ। अगर रियलिटी में ये बुरी चीज होती होगी तो मैं नरक में जाऊंगा। सिंपल। तो हमारा शेक ऑलमोस्ट बन के तैयार है। तो सबसे पहले इसे मैं एक बार अलग से ग्राइंड करूंगा, फिर मिल्क ऐड करने के बाद फिर अलग से ग्राइंड करूंगा। तो क्या होता है, जो इसका टेक्सचर होता है ना वो बहुत ही स्लिम सा हो जाता है। अगर आप तुम देखो तो इसका टेक्सचर देखो, बिल्कुल ऑलमोस्ट पाउडर हो चुका है। पर देखो, बनाना बिल्कुल भी नहीं टूटा। अब ये जब मिल्क ऐड करेंगे उसके साथ इजीली टूट जाएगा। बीइंग मिडिल क्लास भाई, ये साइड में लगा हुआ मक्खन फेस जाने का तो मतलब ही नहीं बनता। अब देखो निकल गई ना सारी मलाई इसमें। तो आज सैटरडे है और अभी ना जस्ट मैं अपना इंस्टाग्राम चेकआउट कर रहा था, तो तुम्हारे भाई के अभी हैं 37,700 फॉलोवर और रीच चल रही है 6,45,000 समथिंग। तो मैं देख रहा था नया कंटेंट क्या ही डालूं मैं जो मतलब थोड़ा अलग सा लगे। राइट नाउ अभी क्या चल रहा है कि मेरे को पता लग गया एक चीज, तो मैंने क्रैक कर लिया अभी इंस्टाग्राम पे, एल्गोरिथम हैक कर लिया तुम्हारे भाई ने। सो अगर तुम्हें ग्रो करना है इंस्टा पे तो तुम्हें एक ऐसी नीश में कॉन्टेंट बनाना होगा विद अ पर्टिकुलर थीम या चीज जो सिर्फ तुम कर रहे हो और कोई नहीं कर रहा। सो वो तुम्हारी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाती है। आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं लोग, सिर्फ कोई भी टेम्पलेट के ऊपर वीडियोस वगैरह बना रहे हैं या सेम चीज़ के ऊपर। तो मैं सोच रहा था कुछ डिफरेंट। तो तुमने देखा होगा कि जो मेरे पिछले के कुछ रील्स है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस करे हैं मैंने। तो मेरे में देखो, मैं 2-3 चीज़ों में सही हूँ। एक कह सकते हो थोड़ा बहुत वीडियोस निकालते हुए, जैसे टाइम लैप्स वाली वीडियोस होती है तो मैं वो अच्छे से निकालता हूँ। प्रॉपर टाइम लैप्स नहीं। एक तो मेरे को यार वर्ड्स में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ इन चीज़ों के बारे में, और एक थोड़ा अगर मैं किसी को कुछ समझाऊं एजुकेशनल पर्पज से मसल बिल्डिंग के रिलेटेड, तो वो भी मैं थोड़ी सी अच्छी वीडियोस बना लेता हूँ। मेरे को थोड़ा फीडबैक मिला लोगों से कि भाई तू बहुत ईजी करके चीज़ों को समझाता है, तो मेरे को उससे लगता है कि मैं हाँ चलो सही बनाता हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रखा है स्टफ। और तुम मानोगे ऑलमोस्ट पिछले 1 साल हो गया हम
हमने 1 साल पहले 30,000 फॉलोवर क्रॉस करे थे, उसके बाद मैं अभी तक 40,000 टच नहीं करा। मैं एटलीस्ट 6-7 बारी 38,000 के आसपास गया हूँ, फिर वापस वहाँ से 32, 33 आया हूँ, फिर वापस 37, फिर ब्रेक डाउन, फिर ये, बट स्टिल चल रहा है। और मेरे को भरोसा है इस साल के एंड तक हम यार 50 के तो ज़रूर क्रॉस करेंगे, करेंगे ही करेंगे। तो अभी ना मैं बस यही सोच रहा हूँ कि क्या बनाएं, और लाइक मैंने कहा यार कॉपी नहीं करेंगे, खुद का कुछ बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा था। आज काफ़ी टाइम बाद हम अपनी साइकिल पे जिम जा रहे हैं बहुत टाइम हो गया लिटरली। अभी साइकिल से जिम आते हुए मुझे एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ ट्रिगर हुई कि अभी मैं जितना मर्जी कह लूँ कि मुझे अंदर से साइकिल पे जिम आना बहुत ज़्यादा पसंद है। एज मेरे पास अभी कोई भी बाइक या 2 व्हीलर नहीं है, बट स्टिल अगर मैं किसी को वो चीज़ कहूँगा तो वो उस चीज़ को उस पर्सपेक्टिव से देखेगा कि इसके पास कोई व्हीकल नहीं है, इसलिए कहता है कि मुझे साइकिल से आना पसंद है। बेशक रियलिटी कुछ भी हो, और एट द सेम टाइम अगर मैं भी अपने आप को उस सेकंड पर्सन की जगह रखूँ और कोई मुझे ये सेम चीज़ बोले कि भाई मुझे साइकिल से जिम जाना पसंद है, तो मैं उसे उसी थॉट प्रोसेस से भी सोचूंगा कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, इसके पास 2 व्हीलर नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहा है। एक और बहुत ही प्यारी चीज़ जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ, जैसे तुम्हारा डाउनफॉल आता है, हम कहते हैं ना कि दोस्त कभी भाई नहीं बन सकता और भाई हमेशा भाई ही रहता है जो सदा रहता है। शायद ये थोड़ी कई चीज़ों में गलती हो सकती है, बट आज मैं और मेरे भाई का रिलेशन बहुत अच्छा है, हम बहुत चीज़ों पे लड़ते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ पैसा कह सकते हो, जब तुम्हारे पास थोड़ा पैसा ज़्यादा आने लग जाता है। मैंने वो चीज़ रियलाइज़ करी है पास में, जब मैं उससे थोड़ा ज़्यादा कमा रहा था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कमा रहा था तो हमारा थोड़ा सा जो थॉट्स होते हैं उनमें क्लैशेस होते थे और मैं बहुत रूडली बात करता था उससे। बट अभी मैंने देखा, और वो भी मेरे से रूडली बात करता था, भाई हमारा चलता है थोड़ा सिबलिंग्स, यू नो। तो अभी मैंने देखा है कि मैं तुम्हें आज का एग्जांपल देता हूँ, जैसे जैसे आप फाइनेंशियली थोड़ा सा डाउन होते जाते हो, आप हम्बल भी एट द सेम टाइम आप हम्बल भी होते जाते हो। कैसे, मैं तुम्हें आज का एग्जांपल देता हूँ। तो मैंने ये ब्लैक वाली वो डाली अपनी कंप्रेशन, और मैं इसके नीचे वाइट सेंटो ढूंढ रहा था, तो मैंने बोला भाई तूने मेरी वाइट सेंटो देखी है? तो उसका रिस्पॉन्स था सामने से, उसने टी शर्ट उतारने लगा, कह रहा, मैंने कहा पहन रखी है क्या? कह रहा हाँ। मैंने कहा रहने नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। फिर अभी मैंने ना उसके ये वाले जूते देख रहे थे दिस वाले, तो ये वाले जूते मेरे भाई के हैं, मैंने ये डाल लिए भाई फटाफट। और मैंने कह रहा यार तूने वाले जूते डाल लिए? मैं कहा क्यों? कहता कि मैंने डाल के जाना था। मैं अच्छा कोई नहीं, मैं उतार देता हूँ। कह रहा नहीं मैं दूसरे डाल लेता हूँ। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड स्टफ, बट हम कह सकते हैं, मेरे को ऐसा लगा, मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से लगा कि जबकि जेब में पैसा कम होता है आप हम्बल भी होना स्टार्ट हो जाते हो। आज की पूरी वीडियो हम इस वाले ट्राइपॉड से शूट कर रहे हैं, तो ये साइज में थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, तो थोड़े से शॉर्ट्स लेने में दिक्कत हो रही है। बट स्टिल मैंने एक चीज़ देखी है, चीज़ें आपको चैलेंज करती है ना, कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि यार इस चीज़ से ये चीज़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो वहाँ इनोवेशन जन्म लेता है भाई। सच में आप बहुत सारा दिमाग लगाते हो कि मैं इस चीज़ के साथ ट्राई करता हूँ, इस चीज़ के साथ ट्राई करके देखता हूँ। जैसे अभी जो तुमने पीछे शॉर्ट्स देखे हैं, मैंने लिटरली कोई इस चेयर पे एडजस्ट करके इस पे रखा है, या फिर वो लास्ट वाली चेयर पे यूज़ किया है, या हम यहाँ यूज़ कर रहे थे। कैमरे पे एक शॉटगन माइक होने की वजह से मुझे नहीं पता, एज यहाँ एग्जॉस्ट भी चल रहा है और नीचे एक कार वॉश की शॉप है, कि तुम मुझे सुन पा रहे हो कि नहीं, इसलिए मैं एक कैमरा यहाँ भी यूज़ कर रहा हूँ। इन केस हमारी ऑडियो ख़राब हो जाती है तो मैं इससे यूज़ कर लूँगा अपनी वीडियो में। तो आज हमारा बेसिकली कोई भी डे नहीं है, हम अपना वर्कआउट ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। मैं यहाँ जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा चिल करने के लिए आया हूँ, कह सकते हो, क्योंकि मेरे पास कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं जा सकूँ क्लबिंग व्लबिंग या कोई ऐसा स्पोर्ट्स मैं खेलता हूँ। मेरे लिए सिर्फ जिम एक ऐसी प्लेस है जहाँ मेरे को आके आत्मा को ना वो शांति से मिलती है। लाइफ में कैसा भी फेस चल रहा हो, कितना बुरा फेस चल रहा हो, बट स्टिल अगर मैं यहाँ आया देन इट्स अ प्योर सोल सेटिस्फेक्शन। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, अगर मैं उस कैमरे का क्लिप यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ भी देख रहा हूँ बार बार इस लेंस में, तो अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा टेढ़ा बिंगा दिखूँ एंगल्स में तो उसे समझ लेना कि ये 2 एंगल से शूट हुई है, दैट्स व्हाई। अभी मैंने जहाँ ट्राइपॉड अपना लगा रखा है वहाँ मेरी दिल की हार्ट बीट इतनी ऊपर हो रखी है ना, वो बिल्कुल एक लोहे पे स्टैंड कर रहा है, और मैंने उसके 3 टांगों को फोल्ड करके उस पर बांध रखा है एक रस्सी की तरह। अब मुझे नहीं पता स्टिल कि तुम्हें मेरी आवाज़ आ पा रही है कि नहीं, क्योंकि एज मैंने बताया शॉटगन माइक है, और मैंने अभी जस्ट कैमरा एडजस्ट करते हुए चेक किया कि हमारे कैमरे की बैटरी 9% बची है, तो ये अगले 4-5 मिनट में या 10 मिनट में शायद बंद हो जाएगा।
तो हम बाकी का व्लॉग फ़ोन से ही शूट करेंगे। और 4 आर्म्स चेस्ट के लिए एक एक्सरसाइज और ओ फक भाई, मैंने ये गिल्ला कर दिया और ये वापस लगाना है अब। सैस हमारे इस वीक का वर्कआउट ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ऑलमोस्ट क्या, डन हो ही चुका है। हम ये वर्कआउट सिर्फ इस पीस ऑफ कंटेंट के लिए शूट कर रहे हैं। मैंने सोचा हम ऑलमोस्ट हर एक बड़े मसल पार्ट के लिए सिर्फ लेग्स को छोड़, लास्ट डे हमने लेग्स लगाई है, सबका एक एक सेट लगाएंगे और फिर एक एस्थेटिक पोजिंग शूट करेंगे। एक चीज़ जो मैंने अभी हाल फिलहाल में ही सेल्फ रियलाइज़ करी है, एंड दैट इज़ रिगार्डिंग फॉर द वर्ड क्रिंज। एज आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, तो कई बारी मैं दूसरे क्रिएटर्स की वीडियोस देख के, जो मेरी तरह ही एक छोटे क्रिएटर है, मुझे लगता है हम नहीं बोलेंगे, मैं जज करते हुए कहता हूँ यार ये क्रिंज टाइप ऑफ कंटेंट है और मैं इससे शायद कभी क्रिएट नहीं करूँगा या इससे इंस्पायर होकर कुछ भी ऐसा नहीं बनाने वाला। बट जैसे आप कभी सोचते होगे कि यार अगर मैं ऐसी वीडियोस फिटनेस टाइप या किसी भी, चाहे डांसिंग, लिपसिंग ले लो, लिपसिंग छोड़ो, हम चलो मैं एग्जांपल देता हूँ बाद में, लिपसिंग ले लो कि मैं लिपसिंग टाइप वीडियोस कभी नहीं बनाऊंगा, ये क्रिंज टाइप ऑफ कंटेंट होता है। बट एज मैंने तुम्हें कहा, मैंने अभी एक चीज़ सेल्फ रियलाइज करी है, रियलिटी में क्रिंज एक ऐसा वर्ड है ना भाई, जो हम खुद दूसरी चीज़ों को देते हैं बीइंग अ लूजर, और हमें नहीं पता वो लोग उस चीज़ को करते हुए कितना एंजॉय करते हैं। मे बी मैं यहाँ समझाने में उतना अच्छा नहीं हूँ, इन एक्सप्लेनेशन मेरे को नहीं पता लगता कि मैं तुम्हें ढंग से वो चीज़ बता पा रहा हूँ या नहीं, बट अगर तुम मेरा मतलब समझ गए हो तो बेसिकली क्रिंज एक वर्ड है जो हम जैसे लूजर्स ने क्रिएट किया है जस्ट फॉर कि हम दूसरे को नीचा दिखा के उससे वो सेटिस्फेक्शन ले सकें, और बिना ये पता किए कि उन्हें वो चीज़ करने में कितना मज़ा आ रहा है। और मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ इसका बहुत प्यारा, लाइक मोस्ट ऑफ द मैन या लड़के BTS को हिट करते हैं। तुम्हें पता होगा BTS एक बहुत ही फेमस हिप हॉप ब्रांड है, मेरे ख्याल से हिप हॉप करते हैं शायद, वो पता नहीं, K-पॉप बोलते हैं, K-पॉप बैंड है, तो लड़के हेट करते हैं। और मैं ना हमेशा सोचता था कि क्यों हेट करते हैं, मेरे को लगता था शायद उनकी अपीरियंस की वजह से, जैसे वो चिकने होते हैं ना थोड़े, मेरी तरह बियर्ड ब्यूड नहीं होती इनके भाई, तो इसलिए वो उन्हें गे बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं भाई, उल्टा सीधा बोलते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर तुम खुद से ही पूछो, अगर तुमने भी कभी हेट किया हो ऐसा कुछ, तो मोस्टली मैन BTS जो क्रू है या मोस्ट फेमस, आप देखोगे कोई आर्टिस्ट हो जाता है उसको हेट सिर्फ इसलिए मिलती है क्योंकि वो फेमस हो गया, और BTS को तो स्पेशली मेरे नज़रिए से इसलिए मिलती है क्योंकि वो लड़कियों में फेमस है और लॉन्डो को जेलसी होती है। तो बैक के लिए हम सिंगल आर्म पुल कर रहे हैं। वैसे मैं हमेशा इसमें फुल स्टैक ही जाता हूँ, बट आज एक कॉम्प्लीमेंट्री डे हम आज वर्कआउट कर रहे हैं, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा या फेलियर तक पुश नहीं कर रहे हैं। आज सुबह सुबह इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए मैंने एक रील देखी, और उस रील को देखने के बाद मतलब एक इन्वायरमेंट में ना मेरे एक इतना सडन चेंज आया ना। सबसे पहले तुम वो रील देखो, अब उस रील में लाखों पे शेयर्स हैं, अब मेरे को एग्जैक्ट नंबर तो नहीं याद, बट स्टिल तुम देख रहे हो वहाँ लोग, और मैं तुम्हें बिल्कुल एक्यूरेट बताता हूँ, उसमें जो मोस्टली 90% लोग होंगे ना, उनकी एज यही 16 से 20 के बीच में होंगे, मोस्टली 20 से ऊपर भी नहीं होंगे। और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि अभी उस 16 से, मतलब जिन्होंने आप अपने क्वार्टर ऑफ लाइफ भी नहीं देखा, आपको अपनी लाइफ में इतना क्या बुरा दिख गया कि आप उसे एंड करना चाहते हो। मतलब वो बहुत बहुत वियर्ड फीलिंग थी। बट मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे को तो हंसी आई उस पर देख के, लिटरली बहुत हंसी आई कि कितने C टाइप लोग हैं जिनके माँ बाप की पूरी लाइफ निकल गई भाई कि लड़के को स्टैंड कराना है, लड़की को स्टैंड कराना है, अच्छे स्कूल कॉलेज जाना है, अपनी घिस के 10-10 रुपये बचा के, और वो एक रील को शेयर करके रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ, इस रील के शेयर करने के 2 घंटे 4 घंटे बाद मैं मर जाऊँ। भाई तुम्हें पता क्या होता है मरने के बाद? किसी को नहीं पता वैसे तो, बट स्टिल देखो एट द एंड सबका पाथ वहीं जाके ख़त्म होता है, हम सब ने वहीं जाना है। कहते हैं ना सबकी मुक्ति वही क्या शमशान में जाके टाइप होती है। बट जब तक उसका वो पाथ जो चल रहा है, एटलीस्ट वो जर्नी वहाँ तक, गो फॉर इट, एन्जॉय इट बाय। एक और चीज़, लाइक कोई मेच्योर पर्सन, हम लगा लेते हैं 25-20
8 के एज बिटवीन अगर कोई ऐसे फेज से जा रहा हो अपनी लाइफ में जहाँ उसके साथ बहुत कुछ बुरा चल रहा हो, बहुत कुछ, मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते, वी कांट इवन इमेजिन, और ऐसे टाइम पे वो ऐसी नेगेटिव टाइप की वीडियोस देख ले बंदा, वो ओवरकम नहीं कर सकता, वो चीज़ें ना उसे और डीप करती रहती है। और रिसेंटली मैंने एक और चीज़ देखी है, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी, पता नहीं तुम्हारे साथ हुआ नहीं हुआ, कि जो चीज़ मेरी लाइफ में चल रही होती है ना, मैं लगा लो कोई भी अच्छी चीज़ या बुरी चीज़, तो मेरे को उससे रिलेटेड कंटेंट दिखता है। तुम्हारे साथ हुआ है? इसका अभी तुम वीडियो आगे मत करना और मुझे इसका रिप्लाई डालना हाँ या ना। तो इसमें अभी सिर्फ 6% बैटरी बची है और मेरा पोस्टिंग करने का बहुत ज़्यादा मन है। बॉडी इतनी ज़्यादा पंप भी नहीं है, बट स्टिल अब जब तक ये चलेगा तब तक हम करेंगे। लेट्स सी। Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe